यूनियन के अध्यक्ष हैं। ठाकुर साहब, आपकी मैनेजमेंट से बातचीत हुई है, क्या बातचीत हुई है? कल हमारी प्रबंध निदेशक महोदय जी से मीटिंग थी। शाम को 3 बजे मीटिंग शुरू हुई। मैं धन्यवाद करना चाहूंगा माननीय प्रबंध निदेशक महोदय जी का। जो भी मांगे उनके लेवल की थी, उन्होंने मांगी, मान ली। लेकिन जब बात आई हमारे ड्यूज की, हमारे पैसों की, तब उन्होंने कहा कि ये मेरे लेवल की बात नहीं है। और हमने भी कहा कि वाकई ही आपके लेवल की बात नहीं है, तो हमारी वार्ता जो है आप माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी से करवाएं। और उन्होंने माना कि आपकी बैठक जो है मैं 31/7 से पहले माननीय डिप्टी सीएम महोदय जी से करवाऊंगा और वहां आपके फाइनेंस के जितने भी मुद्दे हैं उनको लेकर जाएंगे। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से चेता देना चाहता हूं प्रबंधन और सरकार को कि सारी बातें मानी। उसके लिए तो मैं माननीय प्रबंध निदेशक महोदय श्री निपुण जिंदल जी का धन्यवाद करता हूं। जो भी हमारी छिटपुट उनके मानने की उनके करने की डिमांड थी, मांगे थी, उन्होंने मानी। लेकिन फाइनेंस के मामले में हम बिल्कुल समझौता नहीं करेंगे। खासकर सैलरी और पेंशन जो है उसका हमें स्थायी हल चाहिए। ओवर टाइम नाइट का हमें पैसा चाहिए। हमारे मेडिकल रिवर्समेंट है वो हमें चाहिए। जितने भी हमारे ड्यूज हैं, ड्यूजों के प्रति हमें स्थायी हल चाहिए। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करना चाहूंगा कि हमने जो नोटिस 31/7/2025 तक दिया है, उससे पहले निगम के कर्मचारियों से और ड्राइवर यूनियन से वार्ता करें ताकि मिल बैठकर हल निकाला जा सके। अन्यथा 1/8/2025 से हमने जो नोटिस दिया है हम उस पर अडिग हैं। मैं पूरे प्रदेश के निगम के कर्मचारियों से अपील करना चाहूंगा कि जो हमने गेट मीटिंग का दौर शुरू किया था 18/7 से, इस दौर को आप चालू रखें जब तक हम उनको निर्देश नहीं देते, जब तक हमारी कोई बात डिप्टी सीएम महोदय जी से नहीं हो जाती। तो कौन कौन सी मांगे मानी गई है? हमारी मांगे जैसे कि हमारी यूनिफॉर्म का मसला था, उसको भी माना। 4/9/14 की बात थी जो हमारी विड्रॉ की थी, उसको भी उन्होंने उस पर भी कमेटी बनाई। उसके बाद हमारे सीनियर ड्राइवर की बात थी, उसको भी उन्होंने बीओडी में फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास भेजने की बात कही। वेतन विसंगति की बात थी, उस फाइल को भी उन्होंने फाइनेंस के पास भेजने की बात की। एनपीएस का जो हमारा पैसा था तो उन्होंने कहा कि 46 लाख रुपया अकाउंट में डाल दिया गया, बाकी जो पैसा चरणबद्ध तरीके से हम डाल रहे हैं। बाकी भी छिटपुट जो भी मांगे थी उनको उन्होंने उनके लेवल की थी, उन्होंने माना। उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करना चाहूंगा। लेकिन जब पैसे की बात आई, ये हम भी जानते हैं कि माननीय प्रबंध निदेशक महोदय इसमें कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सरकार से हमें पैसा आता है, सरकार हमें एड देती है। तो ये सरकार के हाई लेवल की बात है। तो डिप्टी सीएम महोदय जी से हम भी गुहार लगाना चाहेंगे कि हमें 31/7 से पहले मीटिंग को बुलाया जाए ताकि हमारी मांगों का हमारा मिल बैठकर स्थायी हल निकल सके और एचआरटीसी की परेशानियां ना बढ़े और निगम के कर्मचारी भी कुछ ऐसा ना करें और प्रदेश की जनता को भी कोई हानि ना पहुंचे। 8 घंटे के बाद क्या आप 1 तारीख से बसें खड़ी कर देंगे जहां 8 घंटे पूरे हो जाएंगे? हमने जो नोटिस दिया था हम उस पर अड़िग है, क्योंकि हम 8 घंटे 10 घंटे के अंदर ड्यूटी करेंगे और दिन में ड्यूटी करेंगे। और नाइट हम ना जाएंगे ना हम ओवर टाइम करेंगे, क्योंकि ओवर टाइम नाइट हमें मिलता नहीं है। 5 साल से 100 करोड़ रुपया लेने को है, 5 साल से हमें नाइट ओवर टाइम नहीं मिला। हम निगम की बसों को चक्का जाम नहीं करेंगे, हम उनको खड़ी नहीं करेंगे। हम जो प्रदेश के अन्य कर्मचारी काम कर रहे हैं वैसे 8 घंटे ड्यूटी करेंगे, अपने घर को जाएंगे। ओवर टाइम और नाइट हमें करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 5 साल से हमें ओवर टाइम नाइट नहीं मिला। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। ठाकुर मान सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर मान सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर मान सिंह जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। प्रीत महेंद्र जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आवाज दो, आवाज दो, सभी कर्मचारी भाई भाई साइड नारे मैं मानसिंह ठाकुर।